बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तहसीन ज़ारा है और आज की इस वीडियो में हम सनाए कलाम या इल्मे बयान की बात करेंगे। सनाए कलाम सबसे पहले समझ लें कि वो क्या होता है। सनूफ से निकला हुआ ये लफ्ज़ जिसका मतलब है कारीगरी। अब किस चीज़ के अंदर कारीगरी? लिखने के अंदर कारीगरी, यानी एक शायर अपने कलाम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है उसको हम सनाए कलाम कहते हैं। या इल्मे बयान का अगर मतलब आप समझे तो वाज़े और ऐसा तरीके से लिखने को इल्मे बयान कहा जाता है। इल्मे बयान या सनाए कलाम के जो हिस्से हैं आज हम उनके ऊपर तफसील से बात करेंगे, जैसे तशबीह, इस्तारात, तलमी, मजाज मुरसल और तजनीस वग़ैरह के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं तशबीह से। तशबीह क्या होती है? तशबीह के लग़वी मानी है मिसाल देना। जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, मुवाजना करते हैं, तो हम इस चीज़ को दूसरी से तशबीह दे रहे होते हैं। जैसे अमजद चाँद की मानंद खूबसूरत है। अब इस जुमले के अंदर हम अमजद की खूबसूरती को चाँद से कंपेयर कर रहे हैं और इस चीज़ को हम तशबीह कहते हैं। जिस तरह एक और जुमला देखें, अली शेर की तरह बहादुर है। अब इस जुमले के अंदर हम अली की बहादुरी को शेर से तशबीह दे रहे हैं। तो सबसे पहले हिस्से की बात करते हैं मुशब्बे। मुशब्बे इस चीज़ को कहा जाता है जिसको हम तशबीह दे रहे होते हैं, यानी इस जुमले में हम चाँद और शेर के साथ जिस चीज़ को तशबीह दे रहे हैं वो अमजद और अली हैं। तो लिहाजा इस जुमले के अंदर मुशब्बे अमजद और अली हैं। दूसरा हिस्सा है मुशब्बे ब। मुशब्बे ब ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिस चीज़ से तशबीह दी गई हो। अब इस जुमले के अंदर चाँद और शेर मुशब्बे ब हैं, इनके साथ ही तशबीह दी जा रही है। नंबर 3, वजह तशबीह। अब इस जुमले में जिस वजह से तशबीह दी जा रही है वो लफ्ज़ यहाँ पर हम वजह तशबीह में लिखेंगे, यानी खूबसूरती की और बहादुरी की बना पर तशबीह दी जा रही है। आगे वाला जो हिस्सा है वो है लफ्ज़ तशबीह, यानी वो लफ्ज़ जिसको इस्तेमाल किया गया हो तशबीह देने के लिए। अब इन जुमलों के अंदर आप देखें कि मानिंद और तरह ये दोनों लफ्ज़ तशबीह हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इस्तारा की। इस्तारा क्या है? इस्तारा का लफ्ज़ी मतलब है उधार लेना, यानी ऐसे अल्फाज जो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हों और इनमें तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, इन्हें हम इस्तारा कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा शेर कामयाब हो गया, मेरा चाँद बहुत ज़हीन है। अब ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं शेर और चाँद, ये बेसिकली मजाजी माने हैं। असल में जो हकीकी माने था वो इसका मतलब था मेरा बेटा कामयाब हो गया या मेरा बेटा बहुत ज़हीन है। लेकिन जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि हकीकी मानों की जगह मजाजी माने इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा इसमें शेर और जो चाँद है वो मजाजी मानों में इस्तेमाल हुए हैं। इस्तारा के भी 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुस्तार की। मुस्तार उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ की जगह हकीकी यानी मानों की जगह जो मजाजी माने इस्तेमाल होते हैं, तो जो हकीकी लफ्ज़ होता है उसको हम मुस्तार कहते हैं। तो इन जुमलों में जो हकीकी लफ्ज़ था वो बेटा था। आगे हम बात करते हैं मुस्तार मुँह की, यानी हकीकी मानों की जगह जो मजाजी मानों के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसको हम बोलेंगे मुस्तार मुँह। तो इस जुमले के अंदर चाँद और शेर जो हैं वो मुस्तारे मुँह हैं। आगे बात करते हैं वजह जामिया की। तो वो वजह जिसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वो जो वजह इसके अंदर हैं दोनों जुमलों के अंदर वो है कामयाबी और ज़हानत। इंशाअल्लाह कल की वीडियो में इसके हम बाकी हिस्सों के बारे में भी तफसील से ज़िक्र करेंगे।